गरीब शक्ति दल ने डेंगू से शहीद हुए मरीजों को मुआवजा दिलाने की मांग की। बरेली, गरीब शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने मनोज विकट के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मांग की कि स्वास्थ्य विभाग और शासन की लापरवाही के चलते डेंगू और वायरल बुखार में शहीद हुए मरीजों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। अतः हम मांग करते हैं कि डेंगू और वायरल फीवर में शहीद हुए मरीजों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और डेंगू और वायरल फीवर में पीड़ितों को इलाज करने के लिए 2 लाख का मुआवजा दिया जाए। कहा कि बड़ी संख्या में बरेली की आबादी डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में आ चुकी है और निजी अस्पताल मनमाने पैसे लेकर धन का दोहन कर रहे हैं और गरीब जनता जान बचाने के लिए कर्ज लेकर इलाज कराने पर मजबूर है। जल्दी इस विषय में अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो गरीब शक्ति दल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन देने वालों में राधेश्याम, अकबर, अब्दुल हमीद, मोहम्मद रफी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। मनोज विकट है, गरीब शक्ति दल से हम लोग। क्या मामला है? हमारा मामला यह है, हमने अभी 4 तारीख को एक ज्ञापन दिया था। भारत में डेंगू और वायरल फीवर को देखते हुए गरीब जनता का इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग धड़ल्ले से लोग मारे जा रहे थे अस्पताल में। उसको मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और उसमें ये भी कहा था कि ये मांग पूरी नहीं होती है, दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती हैं या किसी प्रकार का कोई मतलब रखाव नहीं किया जाता है इसके इलाज के लिए, तो हम लोग इसका लिए अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। और अभी हम यहाँ बैठे थे, लेकिन हमारे प्रशासन ने ये कहा कि आप दामोदर पार्क में बैठ जाइए, तो हो सकता है हम लोग वहाँ चले जाएं या छुट्टी को देखकर वो हम स्थगित कर दें, छुट्टी बात करें। इसको संबोधित ज्ञापन ये हमने अपना ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है और हमारी ये मांग चल रही है भारत के अंदर कि भारत में जो एक विधेयक महामारी अधिनियम 1897 जो बनाया गया था, जो 2020 में उसको संशोधन करके फिर से लागू किया गया था कोरोना टाइम पे, उसकी भी उसके अवहेलना करके जो अधिकारियों ने जो इस बार दवाई आदि नहीं छिड़की, जिस कारण हमारे यहाँ लाखों लोग बीमार और मारे गए हैं इस संक्रमण से। हम लोग उसका विरोध करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये लापरवाही वास्तव में नगर निगम की है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी है, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कहाँ पर हॉस्पिटल में कितने लोग भर्ती हैं और कहाँ पर मेडिकलों पर अवैध वसूली की जा रही है दवाई के नाम पर। किसी प्रकार का उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए हम लोग उनकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि कम से कम जो लोग मारे गए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर और या देश के अंदर, तो हम प्रधानमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कम से उन लोगों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो लोग भर्ती हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए का, और जो मतलब जो है जो बच्चे अनाथ हुए हैं, मासूम बच्चे अनाथ हुए हैं इस संक्रमण के चलते, उनके बच्चों का शिक्षा से लेकर भरण पोषण का खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाए, इसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बहुत वास्तव में शक्तिमान है और योगी सरकार भी, हमारे आदित्यनाथ योगी भी बहुत बड़े शक्ति सनातन धर्म के पालन करने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत शर्म की बात है, एक और गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, दूसरी ओर आदमी मर रहा है डेंगू वायरस से, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये वास्तव में बहुत गलत बात है भाई। हम तो हमारा गरीब शक्ति की निंदा करता है और ये मांग करता है कि जो मंत्री और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं इसमें दवाइयों के भ्रष्टाचार में और लापरवाही के मामले में, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और यदि नहीं हुई तो हम लोग दिवाली की छुट्टी के बाद से अनिश्चितकालीन धरने पे और अनशन पे भी बैठ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।